हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारा जो चैनल था यूनियन क्लासेस के नाम से था, अब इसको हम लोग चेंज कर दिए यानी कि यूनियन टीचिंग सेंटर कर दिए। ठीक है, तो आप लोग सर्च कीजिएगा तो यूनियन टीचिंग सेंटर ही सर्च कीजिएगा। चलिए, आज आपके लिए लेके आए हैं एज का कुछ क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है और बार बार ग्रुप डी में यानी कि पूछा जाता है। ठीक है, तो आते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लेके आते हैं। और एक बात और, आप लोग वीडियो को कम से कम लास्ट तक देखिए, तभी जाकर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं होगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक माँ और बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात जो है से 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो माँ और बेटी का वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना, माने माँ का और बेटी का दोनों का योग ज्ञात करना, कथी का, उम्र का। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझिएगा। एक माँ है और उसकी एक बेटी है, तो दोनों का आयु का अनुपात हमको दे दिया है 8:3। 8 कितना है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि माँ, यानी कि आपका माँ एक हो गया और इसकी एक बेटी है या पुत्री कह सकते हैं। ठीक है, इस दोनों का आयु का अनुपात हमको दे दिया है 8 कितना है, 3 है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर रेशियो में रहता है तो रियल उम्र नहीं रहता है। जो क्या कहता है, रेशियो में रहेगा तो वो ओरिजिनल नहीं रहता। इसको ओरिजिनल हम लोग लाते हैं और लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी एक्स लगाते हैं और इसमें भी एक्स लगाते हैं जब रेशियो में रहेगा तो। ठीक है ना। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो का मतलब एक हो, बात ध्यान में रखिएगा, से बट्टा होता है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, और सम अनुपात का मतलब होता है बराबर। ये बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x, अब बट्टा में लिख सकते हैं 3x। ठीक है ना, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ये माँ का उम्र हो गया और ये पुत्री का उम्र हो गया। गौर कीजिएगा, अब कहता है माँ और बेटी का दोनों को 12 वर्ष कहता है बाद, जोड़ाएगा तो दोनों में जोड़ाएगा, घटेगा तो दोनों में घटेगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर बात की बात किया जाए तो इसमें जोड़ा जाता है और पहले की बात किया जाए तो इसमें घटाया जाएगा। ठीक है ना, जब घटेगा तो दोनों का घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। ऐसा थोड़े है ऐसे माँ का जैसे के तैसे रहेगा और बेटी का बढ़े चल जाएगा, या ऐसा भी तो नहीं है सर बेटी का जैसे के तैसे रहेगा और माँ का बढ़े चल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। बढ़ेगा तो दोनों का, घटेगा तो दोनों का। तो बाद की चर्चा किया जाए तो उसमें जोड़िएगा और पहले की चर्चा किया जाए तो घटाइएगा। तो कहता है 12 वर्ष के बाद, कहता है ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष के बाद यानी कि इसमें भी 12, इसमें भी 12 वर्ष के बाद जो है से रेशियो जो हो जाता है 2:1 रेशियो में हो जाता है, 2:1 में। अब इसमें हमको कहता है दोनों का योग ज्ञात करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस बैठ गया, अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। दोनों में कैंची छाप गुना कीजिएगा। ठीक है ना, गुना कीजिएगा तो एक में अगर 8 से गुना कीजिएगा तो ये 8x प्लस में आपका 12 हो जाएगा, और 2 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 12 दूनी आपका हो जाएगा 24। ठीक है, अभी तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। गौर कीजिएगा, एक्स वाला को एक पट्टी लाइएगा और विदाउट एक्स वाला को एक पट्टी, जात वाला को जात वाला की इधर, विदाउट जात वाला को विदाउट जात वाला की इधर कीजिएगा। तो ये भी झुंझुना वाला, ये भी झुंझुना वाला है, दोनों में एक्स एक्स लागल है। तो 8x आई प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में। ऑलवेज ध्यान में रखना, से बराबर के ए पट्टी है वो पट्टी ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 24 और ये प्लस में है तो बराबर के वो पट्टी जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। 8 में से अगर 6 घट गया तो बचेगा आपका कितना, 2x। बराबर में अगर 24 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, 12। देखिएगा, ये 2 से ये 12 कटेगा, क्या मतलब है, 6, यानी कि x बराबर क्या है, 6। देखिएगा, अभी 8x है तो 8 गुने आपका कितना हो जाएगा, 6, और ये 3x है यानी कि 3 गुने आपका हो गया 6। और गौर कीजिएगा, 8 में 6 से गुना कीजिएगा तो 48, आई 6 में अगर 3 से गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 6×3 18। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों का योग, माने जो माँ का और जो बेटी का दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग हो जाएगा 8 दूना 16 के 6, 5 है 5 है 6, यानी कि 66 हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं।
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, और उसकी आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, गुणनफल दे दिया 147 है, तो उसकी आयु का योग ज्ञात करें। इसमें भी दोनों का योग कहता है ज्ञात करने के लिए। आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक है से पिता और एक है से पुत्र है। मान लिया जैसे पिता, पिता और एक आपका हो गया पुत्र, दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ देखिएगा 3:1। कहने का मतलब है 3:1 का मतलब हो गया ऐसे ये पिता है और ये क्या है, पुत्र है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 3x, इसको लिख सकते हैं x, क्योंकि एक यहां पर नहीं लिखा जाएगा और x जो होता है इसे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, एक को हम लोग भगवान मानेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है। और उसकी आयु का गुणनफल, गुणनफल तो जानते हैं, गुणनफल के मतलब होता है गुणा, तो ये दोनों का गुणनफल यानी कि बाप बेटा का दोनों का गुणनफल हमको दे दिया है, यानी कि 3x और ये x दोनों का गुणनफल 100 कितना है जानते हैं, 147 है। 100 कितना है, 47 है, 147 है, ध्यान दीजिएगा 147 है। तो कहता उसकी आयु का योग ज्ञात करे। उसकी आयु का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 में अगर 3x में अगर x से गुणा करते हैं तो 3x² हो जाएगा, और बराबर में 100 आपका हो गया कितना, 47। ध्यान देते रहिएगा आप लोग, नजर नहीं हटाइएगा। और पूरा यानी कि क्या कहता है, दिलो दिमाग जो है से एकदम यहीं पे रखिए, फोकस कीजिए, ठीक है, तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। आइए अब इस 3 से इसको हम लोग काटते हैं तो देखिएगा 4 तिया कितना, 12, 2 इसमें कहने का मतलब 12 यानी कि 13 14, 2 जाएगा तो 27, यानी कि 9 तिया कितना 27, यानी कि x² बराबर आपका हो गया कितना 49। ठीक है, अब देखिए अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में, और रूट रहता है स्क्वायर में। कब, जब बराबर के ए पट्टी ओ पट्टी हम लोग ले जाते हैं तब ऐसा क्रिया होता है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो ये आ जाएगा कदी में, रूट में, और रूट का मतलब होता है क्या, वर्गमूल। ठीक है ना, क्योंकि इसके चोंच में ऑलवेज 2 छुपा हुआ रहता है। तो x बराबर आ गया हमको क्या, 7। ध्यान दीजिएगा, दोनों का योग ज्ञात करना, तो सबसे पहले पिता का योग उम्र ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद पुत्र का कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 3 गुणे x का मान कितना है, देखिएगा 7 है, तो 7 कितना 21, और ये पुत्र का x है तो x बराबर तो ऑलरेडी कितना है 7 है। अब दोनों का योग कहता तो दोनों की उम्र को जोड़ दीजिए, तो 21 को 7 को आपका हो जाएगा कितना 28 को। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 28 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है, 12 का है 5 है। अब कहता 10 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु से दुगनी हो जाती है या हो जाएगी, तो कहता वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। एक माँ और एक पुत्री है, कहने का मतलब ऐसे एक माँ है और इसकी एक पुत्री है, ठीक है ना, यानी कि माँ बेटी है। ध्यान दीजिएगा दोनों के रेशियो का अनुपात हमको दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है ध्यान देखिएगा 12 और एक का दे दिया है क्या 5, यानी कि 12:5 है। इसका मतलब है 12 होगा से माँ का, और 5 जो होगा सो उसकी बेटी की होगी ना। आइए अब ए अनुपात दिया है ना जी, तो अनुपात देगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों में x लगाइएगा, ठीक है ना, यानी कि 12x और ये हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा से क्या कहता है, अब दोनों में कहता है से 10 वर्ष के बाद, एक बात बताइए, ये हो गया आपका 12x और ये हो गया आपका क्या 5x। 10 वर्ष के बाद अगर कह रहा है, इसका मतलब ऐसे मम्मी का भी बढ़ेगा और उसके बेटी का भी बढ़ेगा 10 वर्ष ना, दोनों का ना बढ़ेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी 10 कीजिएगा और इसमें भी 10 कीजिएगा ना। इतना तो आप लोगों को आइए समझ में आया होगा। आते हैं फिर इसमें क्वेश्चन कुछ और कहता है, ध्यान दीजिएगा। माने 10 वर्ष के बाद मां की आयु बेटी से दुगनी हो जाएगी। एक बात हमेशा माइंड में रखना है से ऑलवेज मां ही बड़ी होती है, और दोनों को बैलेंस में लाने के लिए ऑलवेज जब भी गुना गुनी की बात किया जाए तो ऑलवेज बेटी या बेटा जो भी हो उसी में मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 गुना न कहता है तो बेटी वाला में हम क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मां तो ऑलरेडी रहती है,
ध्यान दीजिएगा बैठाया कैसे जाता है। क्वेश्चन क्या कहा है, माँ का आयु बेटी की आयु के दुगना है, एक आयु के ही दुगना है, ये तो ऑलरेडी दुगना है, दोनों को बैलेंस में लाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12x प्लस में आपका 10 हो जाएगा, बराबर में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 5 दूनी कितना 10x, अब प्लस आपका हो जाएगा कितना 20, ठीक है। अब देखिए 12x के x और ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो क्या माइनस में आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों x वाला के एक पट्टी रखेंगे और विदाउट x वाला को एक पट्टी रखेंगे। चलिए तो 20 और ये प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो आपका माइनस में, ठीक है। अब देखिए इतना में से इतना को अगर हम घटा देते हैं, यानी कि 12 में से 10 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2x, बराबर में घट के कितना आ जाएगा 10 और a से ही कटेगा क्या 5, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 5। अब हमको क्या कहा है सुनिएगा, से वर्तमान में उसकी आयु का योग ज्ञात करना, आयु का कितना योग ज्ञात करना है, तो 7 12 5 कितना हो जाएगा 17, दोनों को जोड़िएगा तो कितना 17x ना, और 17 गुणे x बराबर कितना आपका 5, तो 17 5 आपका कितना हो जाएगा 85 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आयु बी से दुगनी है, ए की आयु बी से दुगनी है, और कहता है इसकी वर्तमान आयु का योग कहता है 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का योग क्या होगा, इसमें भी योग ज्ञात करना है। तो एक मान लेते हैं ए है और एक जो है से बी है। ध्यान दीजिएगा, तो ए की आयु बी से दुगनी है, बी से दुगनी है, कहने का मतलब ये अगर x होते तभी तो ये हो जाएगा 2x, दुगनी हो जाएगा, बी से दुगनी है, तो कौन ए है। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बैठा पाते, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही बैठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ए की आयु बी से दुगनी है, तो बी से दुगनी है, तो बी के x मान है तो इसको 2x हो जाएगा, अगर 3 गुनी रहता तो 3x, अगर 4 गुनी रहता तो 4x, ओके, तो दुगनी है। अब कहता है उसकी वर्तमान आयु का योग, मानी दोनों का जो वर्तमान आयु है यानी कि 2x अब प्लस में कितना x, ठीक है ना, दोनों का योग जो है ऑलरेडी हमको दे दिया है, कितना जानते हैं 60 वर्ष, कितना है 60 वर्ष। अभी दोनों को जोड़िएगा तो 2 1 क्या हो जाएगा आपका 3x, बराबर में आपका 60, ए से आपका कट जाएगा क्या 20, यानी कि x बराबर आपका आ गया कितना 20। अब ध्यान में रखिएगा, अब कहता है से 5 वर्ष के बाद, कै वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद। अच्छा एक बात बताइए, 5 वर्ष के बाद यानी कि दोनों को बढ़ेगा, कहने का मतलब है एकरों में 5 वर्ष है, एकरों में कै वर्ष 5 वर्ष बढ़ेगा ना। तो 5 वर्ष के बाद कहता है जो इसका योग कितना होगा, तो यानी कि देखिएगा पहले बैठा लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 2 है तो 2 और गुने x के जगह आप कितना रखिएगा 20, अब प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, 20 दूनी कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 और 5 कितना आपका हो गया 45, तो ये हो गया ए का। बी का अगर देखा जाए तो बी का हो जाएगा आपका कितना, x के जगह बैठाइएगा 20, अब 20 और 5 का है यानी कि 25। अभी दोनों को जोड़ते हैं तो 10 के 0 अच्छा 1 है 7, यानी कि दोनों का योग अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर बार माने आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना, तभी जाकर कुछ आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और हम लोग अगर लगन से अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तैयारी एकदम जुनूनों यानी होशो आवाजों के साथ एकदम करेंगे, ठीक है। हम की यार न तो पार, ये ध्यान में रखिएगा, इस बार नहीं हुआ तो कहने का मतलब कभी भी नहीं होगा, एक सीट पक्का आपको करना है, ठीक है ना, जितना भी हो सभी आदमी ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, हमको एक ही सीट से मतलब है, 1000 सीट से मतलब नहीं है, ओके। आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की आयु का अंतर 6 वर्ष है, ठीक है ना, ए और बी की आयु का अंतर कितना 6 वर्ष है, और कहता है इसका अनुपात अगर देखा जाए तो 3:5 है, 3:5 का है 5 है, और उसकी आयु का योग ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा से एक ए है और एक आपका बी है, ध्यान देते रहिएगा, एक ए है और एक बी है। अब क्या कहा है
से ए और बी ये दोनों का रेशियो हमको पता है, इसे कितना दे दिया है इसे जानते हैं, ऑलरेडी पहले से दे दिया है, इसे 3:5 है। इसका मतलब 3x आई आपका हो जाएगा 5x, दोनों का रेशियो हमको पता है। अब यहो बात कह दिया है से दोनों का अंतर भी कितना का है, 6 का। अच्छा इसे बताइए, ऐसे अनुपात वाला में देखिएगा ये दोनों का डिफरेंट कितना का है, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2x, और 2x बराबर दे दिया क्या है, 6। ध्यान दीजिएगा ये अनुपात वाला अंतर है, आई रियल वाला अंतर है, ठीक है ना। तो अनुपात वाला के तुलना जो है रियल वाला के तुलना करेंगे। अब ए से आपको कट जाएगा 3 मरतबे, x बराबर आपका हो गया क्या है 3, रुक जाइएगा अभी। अब हमको क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, ए की आयु और बी की यानी कि उनकी आयु का योग, यानी कि दोनों का आयु का योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा 3x है ना, तो 3 गुने x, x के जगह कितना रखिएगा 3 रखिएगा, तो 3 तिहाई आपका कितना 9 हो जाएगा। और बी वाला में देखिएगा 5x यानी कि 5 गुने x, x के जगह कितना रखिएगा 3 रखिएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 15। अगर दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आपका हो जाएगा कुल कितना 24। अगर 24 है तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना नेक्स्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग दिखाई रहिएगा क्वेश्चन क्या है। नहीं ऐसे कहता है यदि P की आयु Q की दुगनी है और 5 साल बाद कहता है उसकी आयु का योग 70 वर्ष हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझिएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक ये जो बताएंगे वो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो समझिए आधा कैलकुलेशन वहीं पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, और मैथ जो होता है रटने का चीज नहीं होता है, कंसेप्ट को समझना होता है। ठीक है, इसलिए मैथ को अच्छे से आप लोग समझिएगा और कैसे से कैसे क्या किया जाता है नहीं किया जाता, और प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, कॉपी यानी कि कलम निकाल कर रखिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन देखिएगा। यदि P की आयु Q से दुगनी है और कहता 5 साल के बाद उसकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो कहता उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक P है बेचारा, एक आपका क्या हो गया Q हो गया, P और क्या है Q है। अब कहता है ध्यान दीजिएगा, जो P की आयु Q से दुगनी है, P की आयु Q से दुगनी है, तो Q से न दुगनी है, इसका अगर मान लिया ऐसे x हो जाएगा तभी इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी बताए हैं एक ना, दुगनी है। अब कहता है 5 साल के बाद, यानी कि इसमें भी 5 साल जोड़िए इसमें भी 5 साल जोड़िए। ठीक है ना, 5 साल के बाद जो है उसका योग जो हो जाता है कितना 70 वर्ष हो जाती है। ठीक है, यानी कि 2x प्लस में 5, अब प्लस में आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर में हो जाएगा क्या 70, माने इतना और इतना दोनों का योग कह दिया है से 70 है। ठीक है ना, दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए, अगर जोड़ा जाए तो 2 को आएगा कितना आपका हो जाएगा 3 और 5 और 5 आपका कितना हो जाएगा 10 बराबर में आपका हो गया कितना 70, यानी कि 3x बराबर 70, और ये प्लस में है तो वो पट्टी जाएगा तो आपका कितना माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आपका कितना 10। अब देखिएगा 3x बराबर अगर घट के आ जाएगा तो कितना 60, और 3 से अगर कट जाएगा तो 20 मरतबे x बराबर आपका 20। अब हमको क्या कहा है ध्यान दीजिएगा, तो हमको कहता तो उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। वर्तमान आयु का योग मानो जो दोनों है ये दोनों का योग ज्ञात करना है, तो 5 साल वाला बात नहीं कीजिएगा, बाद की दे दिया है। ऐसे देखिएगा तो ये 2x x टोटल मिलाकर कितना बेचारा है 3x है ना, 2 गो आएगो क्या गो 3 गो, यानी कि P था 2 आई था 1, तो ये दोनों का हो जाएगा कितना 3x, यानी कि 3 और गुने x के जगह आपका हो जाएगा क्या है 20, तो 20 में 3 से गुना कीजिएगा तो 20 तिहाई क्या है आपका 60, दोनों का योग अगर देखा जाए तो 60 होगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, दुगनी हो जाएगी। अब क्या कहता है सुनिएगा, उसकी आयु ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि आयु ज्ञात करने का मतलब ऐसे दोनों का आयु ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक है पिता और एक है पुत्र। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा।
पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी के मतलब समझ रहे हैं, यानी कि बेटा अगर x होगा तब पाप यानी कि पिता जो होगा से कितना हो जाएगा 4x यानी कि 4x होगा। ध्यान दीजिएगा, उसका पुत्र अगर x है तो ये होगा कितना 4x, क्योंकि पुत्र से 4 गुना है तो 4 गुना है तो 4x कर दिए, 5 गुना कहता है तो 5x करते, 6 गुना कहता है तो 6x करते। ठीक है, और हमेशा बेटा जो होगा से छोटे होगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है 20 वर्ष के बाद। अच्छा एक बात बताइए, 20 वर्ष के बाद कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इतने ले लेते हैं 4x, इधर ले लेते हैं x, 20 इसमें भी जुटेगा और 20 इसमें भी जुटेगा। बाद का मतलब ऐसे पिता का भी बढ़ेगा और पुत्र का भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर घटेगा तो दोनों, बाद कहेगा तो जोड़िएगा और पहले कहेगा तो घटाइएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो इतना हो गया, 20 दोनों में हम ऐड कर दिए। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, जो 20 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल दुगनी हो जाती है ना। पुत्र की आयु के कति हो जाती है? दुगनी हो जाती है, मानी पप्पा उसकी दुगनी हो जाता है। तो हम बैलेंस करने के लिए बेटा वाला में हम 2 से गुना करेंगे। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, से बेटा हो या बेटी हो उसी में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे, यानी कि 4x प्लस में आपका हो गया 20 और ये गुना कीजिएगा तो आपका 2x और प्लस में 20 दूनी आपका हो जाएगा कितना 40। ध्यान देते रहिएगा, 4x है तो 4x प्लस में है तो ये पट्टी आएगा तो आपका कितना माइनस में हो जाएगा 2x और बराबर में इन्हें कितना है 40 यानी कि 40 और ये प्लस में है तो वो पट्टी जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब 4 गो में से 2 गो अगर घट गया तो बचेगा कितना 2x बराबर 40 गो में से अगर 20 गो अगर घट गया तो बचेगा कितना 20 और ये 2 से ही 20 कटेगा कितना 10 यानी कि x बराबर आपका कितना हो गया 10। अभी जाइएगा नहीं, रुक जाइए, अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। अब क्या कह दिया सुनिएगा, उसकी आयु ज्ञात करने, कहने का मतलब है से दोनों का आयु ज्ञात करना है। तो x किसका माने थे, देखिए तो x किसको पुत्र को माने थे, यानी कि पुत्र का आ गया कितना 10 वर्ष। अगर पिता की बात किया जाए तो 4 गुने अगर x के जगह कितना रखेंगे 10 यानी कि 10 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 40 यानी कि 40, यानी कि पिता का 40 वर्ष और पुत्र का हो जाएगा 10 वर्ष। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उसकी आयु में अंतर 12 वर्षों का है। दोनों भाइयों में अंतर कितना 12 वर्षों का है, तो उसकी आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 2 भाई है, मान लिया जैसे एक भाई ई है और एक भाई ई है, 2 भाई हो गया। एक के नहीं तो एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेंगे बी। ठीक है ना, ये दोनों भाइयों का अनुपात हमको दे दिया है 5 कितना 8 है। 5 कितना है 8 है, यानी कि 5x ये हो जाएगा आपका 8x। और कहिए एक्स कल्ला लगा रहे हैं सर, आप पूछिए, तो क्योंकि रेशियो में है तो एक्स हम लगा सकते हैं। एक्स समझ रहे हैं ना, झुनझुना जिसको हम लोग कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, और उसकी आयु में अंतर यानी कि दोनों का डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर कितना का है 3 का है और x है तो x ना, और ये दोनों का अंतर हमको देखिए रेशियो में अंतर इतना आया, जो दिया हुआ रेशियो, ये रेशियो का अंतर 3x है, बाकी रियल में अंतर हमको कितना दिया हुआ है जानते हैं 12 दिया हुआ है, तो 12 लिख लिए। ठीक है, अभी 3 से और ये 12 को काट देते हैं, तो काटेंगे तो 4 मरतबे कटेगा, तो x बराबर आपका आ गया क्या है 4 आ गया। अब क्या कहता क्वेश्चन में आगे से ध्यान दीजिएगा, जो उसकी आयु ज्ञात करे, उसकी आयु के मतलब समझ रहे हैं, दोनों का आयु ज्ञात करना है, यानी कि a का भी और b का भी। तो आइए बनाते हैं हम लोग, 5x है ना, तो 5 गुने x के जगह हम लोग लिख रखते हैं 4, तो 5 कितना आपका हो गया 20, यानी कि a का हो गया 20 वर्ष और b का अगर निकाला जाए तो देखिएगा 8 गुने x के जगह 4 लिखिएगा, तो 4 800 कितना 32, यानी कि a का उम्र हो गया आपका कितना 20 वर्ष और b का हो गया कितना 32 वर्ष। ठीक है, अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ध्यान दीजिएगा। सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्षों का है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्षों का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी
की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो कहता उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, आते हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। सो तो सुनीता और शीला, यानी कि एक जो है से सुनीता है और एक जो है से आपका क्या हो जाएगा, शीला है। ठीक है, यानी कि सुनीतवा और शीलवा कह सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो कहता है तो दोनों का आयु का अंतर कितना, 12 वर्षों का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी है, बड़ी की आयु छोटी की आयु की क्या गुनी है, 4 गुनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यानी कि दोनों का डिफरेंस कहता है 12 वर्षों का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सुनीतवा को हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं x माइनस कै 12, x माइनस कै मान लेंगे 12। शीलवा को मान लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। अगर इसको अगर निकाल, इसको अगर x मानेगा तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, अगर इसको x माने तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, दोनों का अंतर हमको कह दिया से 12, तो एगो x होते तो एगो हो जाता है x माइनस 12 हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहा है, गौर कीजिएगा। जो 9 वर्ष पहले की बात बता रहा है, 9 वर्ष पहले। अच्छा एगो बात बताइए, 9 वर्ष पहले, बाद नहीं है, पहले माने पीछे, तो पीछे कहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। एक रो में 9 एक रो में 9 घटाइएगा तो x माइनस 9, ये आपका हो गया x माइनस 9 और x, और यह माइनस में भी माइनस में, तो दोनों कर्जे में, तो माइनस में आपका कितना हो गया 21। ध्यान दीजिएगा, एक पट्टी इसको रखते हैं x माइनस 9 और एक पट्टी रखते हैं x माइनस 21। अब क्या कहा क्वेश्चन में, और ध्यान दीजिएगा। छोटी की आयु से 4 गुनी थी, माने छोटी की आयु, ये छोटी है ये बड़ी है ना जी, तो छोटी की आयु की 4 गुनी थी। तो कौन 4 गुनी थी जानते हैं, छोटी की आयु की 4 गुनी थी, इसका मतलब ऐसे 4 गुना ई था। ठीक है ना, ये माइनस में इसका मतलब छोटका है, आई प्लस में था ये x था तो बड़का था। ध्यान में रखिएगा। अगर तनिक देर के लिए अगर माइनस हटा देते हैं, इसमें भी अगर हटा देते हैं, ये माइनस हटा देते हैं, तो x अगर मान लीजिए हटा दिए और यह में हटा दिए, तो ये बड़का है और ये छोटका है, तो एकरा में माइनस है, एकरो में माइनस लगा दीजिए, तो छोटका में कहता है, छोटका से कहता है जे 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी है, बड़का 4 गुनी है, और हमेशा छोटके में गुना किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, छोटके में ऑलवेज क्या करेंगे, गुना करना होता है। तो क्या कै गुनी कहता है, 4 गुनी थी, तो ध्यान में रखिएगा। अब ये हो जाएगा x माइनस 9 और इसको गुणा करते हैं तो 4x और माइनस में आपका हो जाएगा कितना, 4 और 4 दूनी कै 8। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी आपका हो जाएगा x माइनस 9 और बराबर में आपका 4x माइनस 84 है ना जी। अभी क्या कीजिएगा, x आई प्लस में तो ये पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये माइनस में आपका 84 आई माइनस वाला से पट्टी आएगा तो आपका कितना, प्लस में हो जाएगा। अगर एकरा में से एकरा घटाइएगा, x में से अगर 4x अगर घटा देते हैं तो आपका बचेगा माइनस में आपका कितना, 3x बचेगा। और ध्यान में रखिएगा, अगर इसमें से अगर 9 अगर हम घटा देते हैं तो यानी कि अगर 14 में से अगर 9 गया तो आपका बचेगा कितना, 5। ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये बच गया आपका कितना, 7। और एहो में माइनस, एहो में हो जाएगा कति माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया आपका खत्म। और 3 से आपका ये कटेगा कै मरतबे, 25 मरतबे, x बराबर आपका आ गया कै 25। अब रुक जाइएगा, 25 आ गया। अब क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, 25 आ गया तो उसकी आयु क्या है, उसकी वर्तमान आयु क्या है, माने दोनों का पूछा है। तो एक के तो पता चल गया, ये कितना है 25 है ना जी। तो x किसको माने थे, इसको x माने थे, इसको x माइनस 12 माने थे, तब 9 वर्ष के पहले की बात बता रहा है। तो ये सुनीता का हो जाएगा 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और इसको 25 में से अगर 12 को अगर घटा देते हैं तो आपका कितना, 13 वर्ष। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, सुनीता का आपका हो जाएगा कितना, 25, और सिल्वा का हो जाएगा कै 13। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है, तो 5 वर्ष के पश्चात उसकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। तो के का वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जे है आपका, एक के है। ध्यान दीजिएगा, जे और के, ये दोनों का रेशियो हमको पता है 11 अनुपात कितना 6। तो एकरों में x, एकरों में x लगाइएगा, यानी कि 11x रेशियो कितना 6x। ठीक है,
5 साल के कहता अनुपात के मतलब बट्टा होता है, ध्यान रखिएगा 11x अब बट्टा में कितना 6x। अब क्या कहा है 5 वर्ष के पश्चात यानी कि बाद, तो एकरों में 5 एकरों में 5 और पश्चात जो कहता है रेशियो हो जाता है 12:7 यानी कि 12 बटे कितना हो गया 7। अनुपात का मतलब होता है क्या बट्टा, तो हो जाएगा। तो k का वर्तमान है तो पहले इतना पर से मान निकाल लेते हैं। 11 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 11 7 कितना 77 और 7 में 5 से तो 7 पचे 35 और 12 में 6 से तो 12 6 कितना आपका 72 और 12 पचे आपका हो गया कितना 60। ध्यान देते रहिएगा ये दोनों में डिफरेंट कितना का आ जाएगा आपका, तो 5 का आ जाएगा। कितना का आएगा तो 5x बराबर में अगर ये प्लस में तो पटी जाएगा तो माइनस में, तो 60 में से अगर घटा देते कितना को यानी कि 35 को घटाते हैं तो आपका बच जाएगा टोटल कितना बच जाएगा यानी कि 25 यानी कि 30 दूना 60 यानी कि 25 बचेगा। कितना बचेगा 25, ध्यान रखिएगा। और ये 5 से 25 कटेगा क्या मरतबे 5, x बराबर आपका कितना आ गया 5। अब किसका पूछा था से देखिएगा k का ना पूछा है तो k कहते देखिए तो क्या x है 6x यानी कि 6 और गुने x के जगह आपका हो जाएगा 5 यानी कि 6 पचे 30। ठीक है तो k का आ जाएगा क्या 30 वर्ष। ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो कम से कम सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को कम से कम लाइक करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिएगा ताकि और दोस्तों को बेनिफिट हो। ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।